नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, भारतीय पंचांग की बात करें, तो भारत के पंचांग के जो हर महीने हैं वो किसी न किसी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं और हर महीने का अपना एक महत्व है, अपना एक प्रभाव है। लेकिन भारतीय पंचांग में 3 महीने ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। एक है सावन का महीना, दूसरा है मार्गशीर्ष का महीना और तीसरा महीना है कार्तिक का महीना। आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है। ये बहुत पवित्र महीना आपके लिए कैसे काम करेगा और इस महीने में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कार्तिक महीने की महिमा के बारे में। बात करेंगे कि कार्तिक के महीने में कौन से काम जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कार्तिक महीने में कौन सा दान करना चाहिए जिससे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी और जिससे आपका महाकल्याण होगा। तो कार्तिक का महीना कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है भरणी, इसके उपरांत कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कार्तिक महीने की चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए, सबसे पहले कार्तिक महीना इतना पवित्र क्यों है, इतना अहम क्यों है, इसकी महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक महात्म्य पर किताबें तक लिख दी गई हैं, इतना ज्यादा पवित्र महीना है ये चातुर्मास का अंतिम मास है। चातुर्मास की शुरुआत होती है आषाढ़ के अंत से और ये कार्तिक के अंत तक चलता है। बेसिकली श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के महीने में रहता है चातुर्मास। कार्तिक में भी शुरुआत में रहता है और कार्तिक के अंत में देवोत्थान एकादशी से ये चातुर्मास समाप्त हो जाता है। और कार्तिक के महीने से जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें जो देव तत्व है, जो ईश्वर की कृपा का तत्व है, वो तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। अद्भुत महीना है, बड़ा अनूठा। एक तरफ धन भी मिल सकता है बहुत सारा और एक तरफ जो धर्म का तत्व है, जो ईश्वर की कृपा है, उसका तत्व भी मजबूत किया जा सकता है। इस महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी की पूजा करना और इस महीने में विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। और इस महीने में तुलसी के पौधे का विवाह भी करवाया जाता है, जिसको तुलसी विवाह कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा उत्तम होता है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से, यानी दीपक जलाने से, और कार्तिक के महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। अ मतलब नहीं, क्षय मतलब नाश, जिसका नाश न हो, ऐसे शुभ फल की प्राप्ति होती है कार्तिक के महीने में अगर आप दान करते हैं और दीपदान करते हैं तो। इस बार कार्तिक का महीना 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और 30 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना रहेगा। हमारे देश के जो आचार्य रहे हैं, खासतौर से जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं,
उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि किस महीने में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपका रूटीन कैसा होगा, आपकी जीवनचर्या कैसी होगी। तो कार्तिक के महीने में खान पान का और जीवनचर्या का नियम क्या है? देखिए, कार्तिक के महीने से जो स्निग्ध चीजें होती हैं, जिसके अंदर थोड़ा ऑयल कंटेंट होता है, स्निग्ध चीजें और मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, ये खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म होता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, नारियल है, जो ड्राई फ्रूट वाली चीजें हैं, इनको खाना, या ऐसी चीजें जैसे मूंग की दाल के बने हुए मिठाइयां हैं, इनको खाना थोड़ा बेहतर होता है। इससे शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है। कार्तिक के महीने में दाल यानी दलहन खाने की मनाही होती है। चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे वो उड़द की दाल हो। जो द्विदल में बंट जाए, जिसके दो हिस्से हो जाएं, उसको दाल कहते हैं। द्विदल से बना है दाल। तो बेसिकली इस महीने में दाल खाने की मनाही होती है, और अगर खाना ही है, मजबूरी है, तो दाल कम से कम खाइएगा, वरना गैस की प्रॉब्लम होगी। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम होता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे गर्मी की जो ताकत है वो कम होती जाएगी, और सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही की गई है। अगर आप कार्तिक के महीने में दोपहर में सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो जाए, या कार्तिक के महीने में दिन में अगर सोएंगे तो रात में देर तक जगेंगे, सारा रूटीन बिगड़ेगा। और सारा रूटीन अगर बिगड़ेगा तो आप बीमार होंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने से सर्दियां ठीक ठीक शुरू हो जाती हैं और मौसम बदल चुका होता है। तो बदलाव के इस समय में मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए दोपहर में कार्तिक में सोने से बचना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्तिक के महीने में कौन कौन से काम एक आम आदमी को जरूर करने चाहिए? आप हो या हम हो, कार्तिक के महीने में कौन सा काम जरूर करेंगे? देखिए, कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। अगर घर में है तो भी लगाइए, एक नया पौधा ले आइए, लेकिन ले आइए। कार्तिक के महीने में घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाएं। खासतौर से वो महिलाएं जिनके वैवाहिक जीवन में या विवाह संबंधी दिक्कत है, अगर वो घी का दीपक जलाएं कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को, तो इससे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। दूसरा काम क्या करना है कार्तिक में? कार्तिक के महीने में रोज शाम को श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। यानी माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का कोई चित्र हो या मूर्ति हो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। विष्णु जी को पीले और मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा रोज शाम को करेंगे, और उसके बाद उनके सामने एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इससे आपका धन और मान सम्मान बढ़ेगा। जिन लोगों को धन की दिक्कत है, जिनको धन की किल्लत है, वो कार्तिक महीने में रोज शाम को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनसे प्रार्थना करें। धन संबंधी जो दिक्कत है वो तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा को व्रत जरूर रखिएगा, बहुत जरूरी है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था, और उस दिन वाराणसी में देव दीपावली भी मनाई जाती है। बहुत अहम दिन है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को व्रत रखिएगा। और अगर चंद्रमा से संबंधित समस्या है तो वो समस्या दूर होगी कार्तिक पूर्णिमा को व्रत रखने से। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर लीजिएगा। गंगा है, यमुना है, सरयू है, त्रिवेणी है, जहां भी संभव हो पवित्र नदी में नहा लेंगे। एक काम और करिएगा,
कार्तिक के महीने में अन्न का और वस्त्र का दान करना भी शुभ होता है। अगर आप कार्तिक के महीने में अन्न और वस्त्र का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आप उसे भोजन करा दें, अनाज दे दें, कपड़े दे दें, तो ऐसे करने से आपकी स्वास्थ्य की जो मुश्किलें हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ कर्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। यानी कार्तिक के महीने में आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की रोज शाम को पूजा करें, धन की मुश्किलें दूर होंगी। और कार्तिक के महीने में आप जो भी संभव हो सके कपड़े का, जूते चप्पल का, अनाज का अगर आप दान करें तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। तो कार्तिक का जो महीना है वो अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश दुनिया में जहां जहां वैष्णव मत के मानने वाले लोग हैं, लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अयोध्या में जाके पंचकोसी 14 कोसी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा होता है कार्तिक के महीने में, क्योंकि ये महीना बहुत पवित्र माना गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या तुलसी के पौधे के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक ना जलाएं। रविवार के दिन तुलसी को छूना भी मना है। दीपक तो बहुत बड़ी बात है। क्या है पूरा मामला और क्या है इसका सच, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको कार्तिक महीने की महिमा बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीना है कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। रीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी बहुत ही हम लोग असुविधा में चल रहे हैं। पंडित जी से पूछना था कि कब तक उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनका कारोबार ठीक होगा। जन्म तारीख पता है उनकी? उनका जन्म तारीख 1969। तारीख, साल नहीं पूछा है मैंने। 4/4/69। समय बताइए। हाँ, उम्र 49। समय बताइए। समय तो पता नहीं, शुक्रवार को दिन सुबह में हुए थे। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप कॉल हमें करते हैं तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम आप बंद कर दें, क्योंकि आपको सुने या टेलीविज़न को सुने वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कॉल करें उसके पहले अच्छी तरह सुनने की कोशिश करें। डेट, टाइम और प्लेस अच्छी तरह लिख करके रखें ताकि आप तुरंत बता सकें। आप बहुत समय लगाते हैं तो बाकी दर्शकों को सुन पाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो आपने सवाल पूछा है उस और जो प्रश्न अंक आपने बताया है 5 का अंक, उसके हिसाब से जो स्थितियां अभी बनती हैं उसमें सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और सूर्य के अच्छा ना होने की वजह से हड्डियों की, आँखों की और पेट की समस्या आपके पति को परेशान कर सकती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान अगले 2-3 महीने तक, खासतौर से दिसंबर तक ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपके पति का काम बेहतर चलेगा, काम में सुधार होगा और ये सुधार होने की संभावना मार्च 2021 से दिखाई देती है। अपने पतिदेव को कहें कि रोज सुबह वो सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ आज की राशियों का हाल बताएंगे आपको और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको कार्तिक महीने की महिमा भी बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में।
अगर आपको सर्दी जुकाम की और अस्थमा की समस्या है तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा हींग मिलाइए और इससे छाती पर, चेस्ट पर मालिश करिए। इससे सर्दी जुकाम और अस्थमा की समस्या दूर होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दीजिए, थोड़ा समय पूजा उपासना में दीजिए और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। पैसा आपका बेवजह खर्च हो रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, अपने स्वभाव और वाणी का नियंत्रण रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, प्रेम में सफलता के योग दिख रहे हैं, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने करियर पे दीजिए इस समय, वरना नौकरी को लेकर, करियर को लेकर के मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, नौकरी में सुधार होगा, रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, खान पान में सावधानी रखें, वाद विवाद आपका हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, रोजगार की स्थिति में सुधार होगा, उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन आज के दिन दौड़ भाग भी बहुत ज्यादा रहेगी, काफी दौड़ भाग करेंगे आप। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आज के दिन सेहत आपकी बेहतर रहेगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राजेश जी बताइए। जी नमस्कार। मेरे पुत्र की जन्म तिथि है 26 सितंबर 1996। समय बताइए। 10:50 रात को और दिल्ली में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं राजेश भाई? क्या जानना चाहते हैं? आपने बताया था 2015 में कि उनको मेडिकल के अंदर सफलता मिलेगी, लेकिन उनको मिली नहीं, तो इस वक्त वो क्या करें? कुंडली जो इनकी बनती है वो बनती है मिथुन लग्न की, और जो राशि बनती है वो बनती है मीन। वैसे देखो कुंडली ये मेडिकल वाली ही है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है और तृतीय भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में मेडिकल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखा रहा है। अब ये पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, तैयारी की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है।
अब अगर MBBS में नहीं जा रहे हैं तो इनको बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, प्लांट टेक्नोलॉजी में, यानी बायोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों में ही डालना शुरू होगा करना चाहिए इनको, ताकि अगर ये डॉक्टर ना भी बन पाए तो कम से कम दवाइयाँ बनाएं। फार्मास्यूटिकल्स में भी जा सकते हैं, फार्मा में भी जा सकते हैं, यानी मेडिकल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जुड़े रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इनका मन लगे, इनको सफलता मिले, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए ताकि मन तो एकाग्र हो, वरना ऐसे ही भटकते रहेंगे। एक पन्ना 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पहनाइए, इनको लाभ जरूर होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संदीप हैं बरेली से, उनसे बात करते हैं। संदीप बताइए। सर मेरी जन्म तिथि है 19/11/1966। 19/11/1966। 19/11/1966। समय बताइए। समय रात को 12:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? बरेली में हुआ है सर। पूछिए क्या सवाल है। सर मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ और वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ठीक है सर। और दूसरी चीज ये है कि मेरी अभी शादी नहीं है, क्या शादी हो सकती है? कुंडली आपकी वकील साहब बनती है सिंह लग्न की, राशि आपकी बनती है मकर। जो वाणी का ग्रह होता है ना, उसे कहते हैं मरकरी, बुध। बुध आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर है, जिस वजह से वकालत वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। काम चल रहा होगा आपका, लेकिन बहुत उत्तम नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा कि बुध वाले पार्ट को भी ठीक करना होगा, और चूंकि कुंडली सिंह लग्न की है तो बृहस्पति भी ठीक चाहिए। एक पीला पुखराज बनवा करके आप पहन लें, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहने, रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। दूसरी बात, ये कुंडली अविवाहित रहने वाली कुंडली है, संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शादी हो सकेगी। ये बात जरूर है कि इस कुंडली में पहले संभावना थी कि विवाह हुआ हो और विवाह टूट गया हो, लेकिन वो समय बीत चुका है। अब यही संभावना बनती है कि विवाह होना बड़ा कठिन है। लेकिन किसी महिला के साथ संबंध में, किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में, प्रेम मोहब्बत में आप रह सकते हैं। ये संभावना अगले साल के मार्च के बाद जरूर दिखाई दे रही है। तो एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लें, सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें। प्रोफेशनली आप तरक्की करेंगे, काफ़ी तरक्की करेंगे, और वकालत का क्षेत्र आपको सूट भी करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके प्रयास करने से आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। प्रयास नहीं करेंगे तो करियर की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा इस साल आपको मिलेगा, और इस साल हो सकता है कोई नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी भी आप खरीदें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या तुलसी के पौधे के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए? ऐसा करने से पाप होता है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट कि दिनों का ग्रहों और नियमों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को चंद्रमा बड़ा एक्टिव हो जाता है तो चंद्रमा का काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता। दिनों का ग्रहों से कोई भी संबंध नहीं है। कुछ विशेष तिथियों पर तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है, और कुछ विशेष तिथियों पर दीपक जलाना भी वर्जित है। लेकिन वो तिथि है, दिन नहीं है, तिथि है। आप रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन की तिथि क्या है ये देख लीजिएगा। अगर एकादशी होगी, द्वादशी होगी, पूर्णिमा अमावस्या होगी, या वैधृति या व्यतिपात योग होगा, रविवार का दिन होगा, तब पत्ते नहीं तोड़ेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी तिथि नहीं है और आप दीपक जलाना चाहते हैं या पत्ते तोड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, राशियों के सिलसिले की शुरुआत हमने कर दी, आपको राशियों के बारे में बता दिया और बहुत सारी जानकारियां बता दी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है।
आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।